इंतजार है। अब मैं यहां पर इनवाइट करना चाहूंगा आपके बीच में, यहां पर नन अदर देन वोटेक्सा के फाउंडर, वोटेक्सा के ओनर, वोटेक्सा के एमडी मिस्टर हैप्पी शेख जी को। तो सर आपका स्वागत है, और ओवर टू यू सर हैप्पी जी। थैंक यू सो मच धनकर जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबका स्वागत है आज के ब्यूटीफुल वेबिनार के अंदर। और सबसे पहले नमस्कार, राम राम, सलाम एंड सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है आज के वेबिनार के अंदर। एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट टू सुरेश धनकर जी। इट वाज रियली वंडरफुल इंफॉर्मेशन गिवन बाय यू। आई रियली अप्रिशिएट यू। और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग आज वेबिनार के अंदर हैं, अगर वो ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहें और अपनी नॉलेज को इन्हांस करना चाहें, बिकॉज विदाउट लर्निंग देर इज नो अर्निंग। तो पहले लर्न करेंगे तो अर्न करेंगे। इट्स गुड कंसेप्ट। तो सबसे पहले हमें लर्निंग की ओर जाना चाहिए, लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए। सो लर्निंग के लिए आपको, अगर आपने स्टार्ट कर लिया है या आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सदा हमारा एक नेचर और टेम्परामेंट रहता है कि ज़्यादातर लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। बिकॉज आफ्टर लेटर अगर कोई ये कहता है कि मुझे इस इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो देखो कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ना शुरू कर दो तो उसकी गहराई बहुत गहरी होती है। सो द पॉइंट इज कि जितनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास आए आ जाए, जिससे आप अपना काम कर सकते हो या चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हो या आप सही और गलत का अंदाज़ा लगा सकते हो, दैट शुड बी गुड। तो डियर फ्रेंड्स, आज आप सबका स्वागत करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को। और मैं यहाँ पर वेबिनार को लॉक करने जा रहा हूँ। तो अगर कोई भी हमारा साथी या हमारी टीम अगर एग्जिट करेगी तो आई रियली सॉरी कि आप दोबारा मीटिंग अब ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसे लॉक कर चुका हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो तो आज की हमारा प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ रखना चाहूंगा। तो धनखड़ जी ने आपको बड़े अच्छे से एक चीज बताई कि आप यहाँ पर आपके सामने ये कॉइन मार्केट कैप है। धनखड़ जी ने बड़े अच्छे से बताया कि कैसे जो आर्बिट्राज है वो पनपता है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कॉइन मार्केट कैप के, किसी भी कॉइन को उठा लेते हैं। जैसे मैं ऑलवेज बीएनबी का एग्जांपल ले लेता हूँ, तो आज फिर से बीएनबी ले लेते हैं। तो बीएनबी को जब हम थोड़ा स्क्रॉल करके चेक करते हैं, तो बीएनबी मार्केट में कितने एक्सचेंजेस में लिस्ट है, सारा का सारा यहाँ पर डिटेल आ रहा है। और बाइनांस के ऊपर बीएनबी यूएसडीटी 602 यानी कि $602.35 आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम इसको देखते जाएं बीएनबी यूएसडीटी, तो ओके एक्स पे 602.44 आ रहा है। और अगर इसी तरीके से चलते जाएं तो बीएनबी 8 नंबर पे देखते हैं, बीएनबी यूएसडीटी 602.26 आ रहा है। बायबिट के ऊपर 0.15 आ रहा है। तो अगर इस पूरे के पूरे इसके अंदर देखें तो सबसे ज्यादा, अगर सबसे लोअर रोड रेट कहीं पर है, तो देखो 7 नंबर के ऊपर बायबिट है 602.15। और यूनिस्वैप के सॉरी या यूनिस्वैप के ऊपर अगर आप देखो 602.73 है। बट द यूनिस्वैप इज क्या है, ये डैक्स है, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। तो आप यहां पर चेक करते हो कि सेंट्स के अंदर जो है डिफरेंस आता है। तो इन्हीं सेंट्स की जो डिफरेंस होता है, तो आपने एक एक्सचेंज से खरीदना होता है और दूसरी एक्सचेंज के ऊपर उसको जाके सेल कर देना होता है। इसको सेल करने के प्रोसेस जो होता है, अब वो प्रोसेस ही बहुत टफ होता है। तो ऐसी क्या डिफिकल्टीज हमारे सामने आती हैं कि जिन डिफिकल्टीज को, क्या क्या आर्बिट्राज क्या सिर्फ हम ही जानते हैं मार्केट के अंदर? क्या आर्बिट्राज को दुनिया में और कोई नहीं जानता? क्या हमारे अलावा इसको किसी ने करने की कोशिश नहीं की होगी? 100% कोशिश की गई होगी। आइए थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझते हैं कि आर्बिट्राज क्या है और कैसे ये चीज़ें मूव हो रही है और किस तरीके से चलती हैं। और मैं कुछ लाइव डेमोस्ट्रेशन और कुछ अपडेट्स भी आपको देना चाहूँगा अपने साथ साथ में। राइट। तो वोटेक्सा, एआई पावर्ड फाइनेंशियल वोटेक्स ऑफ लिक्विडिटी एंड ट्रेडिंग इंटेलिजेंस। देखो आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है। जितने ह्यूमन एफर्ट्स करके, यानी कि अगर हमें किसी प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च करना है, स्टडी करना है, और उसके बाद उसके ओवरकम्स को समझना है या उसके एस्पेक्ट्स को समझना है, हमें उसकी एनालाइज करके उसकी पूरी कंप्लीट
अगर आप कहें कि रिसर्च रिपोर्ट को समझना है, तो उसके लिए एक आदमी को बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन करके और गूगल, चैट जीपीटी, क्लॉड का इस्तेमाल करके, जेमिनी का इस्तेमाल करके उन इंफॉर्मेशंस को वो कलेक्ट करते हैं। और उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, कई बार डीप रिसर्च करने में बहुत लंबा लंबा समय लग जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, अगर उसको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, तो उसको पूरी कंट्री की इकोनॉमी को स्टडी करना पड़ेगा, उसकी डील्स को स्टडी करना पड़ेगा कि वो डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रांग होगी या वीक होगी। अगर स्ट्रांग होगी, आगे चल के उसकी कुछ डील्स हो रही हैं, तो उसका प्राइस बढ़ेगा। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर वो हेल्प करता है। ऐसे ही क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर रिसर्च करना पड़ता है। अब ये रिसर्च करने में कई बार 2 दिन लग जाते हैं, कई बार 10 दिन लग जाते हैं। अब ये जो 2 दिन और 10-10 दिन का काम है ना, ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस काम को सिर्फ 5 से 10 सेकंड के अंदर कर देता है। आप चैट जीपीटी खोलो, जो भी आपको डेटा चाहिए, जैसे आपको बड़ा अच्छा लाइव एग्जांपल दिया, आप कुछ भी पूछो उससे, अपनी लैंग्वेज के अंदर पूछो। आप ऑडियो प्रॉम्प्ट दे सकते हो मोबाइल के ऊपर, तो आपको सेम लैंग्वेज के अंदर वो रिवर्ट करती है। सो द कंसर्न इज, वो भी एक एआई है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर चीज के देखो फायदे और नुकसान तो जरूर होते हैं, मेरिट्स और डिमेरिट्स तो दूर होते हैं। लेकिन अब हम समझे कि जितने मार्केट के अंदर एक टीम एफर्ट करती है, अगर 10 लोगों की टीम है, 20 लोगों की टीम है, आज वो सारी 10-20 लोगों की टीम का काम सिर्फ एक एआई कर देता है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देती है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, तो ट्रेडिंग करने के लिए आप 10 लोगों का सेटअप लगाते हो, 20 लोगों का सेटअप लगाते हो। अगर आप उस ट्रेडिंग को एआई के जरिए करते हो, तो 10 लोगों की जरूरत ही नहीं है, वो एआई ही आपकी ट्रेडिंग कर देगा। कब उसको बाय करना है, कब उसको होल्ड करना है, कब उसको सेल करना है, कब कैसे उसको रिसर्च करना है, अपकमिंग इंफॉर्मेशन, सारी की सारी चीजें एआई के जरिए हो रही हैं। तो एआई बेसिकली ह्यूमन एफर्ट्स को कम करके, यानी कि जितने ह्यूमन एफर्ट्स करने में टाइम लगता है, उस टाइम को कम करके, रिड्यूस करके सेकंड्स के अंदर लेके आ जाता है। यानी कि जो काम ह्यूमन टेक्नोलॉजी की दुनिया में, रिसर्च की दुनिया में, स्टडी की दुनिया में, या किसी रिसर्च पेपर को बनाने की समय में कई कई दिन लगा देता है, वो काम मिली सेकंड्स और सेकंड्स के अंदर कर देता है। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई का इस्तेमाल ट्रेडिंग में भी हो रहा है। जहां पर भी टेक इंडस्ट्री का इस्तेमाल होता है, वहां पर आज एआई आ ही रही है। इवन आज के समय में अल्ट्रासाउंड की मशीन्स एआई इनेबल्ड आ रही हैं। अपना सिटी स्कैन की मशीन्स एआई इनेबल्ड आ रही हैं। तो हर जगह पे आज के समय में एआई का टेक्नोलॉजी की दुनिया के सॉल्व करता है, और वेरी इजी, बहुत इजी तरीके से मार्केट को देता है। वो टेक्सा फिर लिक्विडिटी मीट्स इंटेलिजेंस, इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। देखो, जो लोग काम करते हैं, जो भी आदमी इन्वेस्टमेंट की या लिक्विडिटी की दुनिया में आता है, तो सबसे पहला उसके अंदर एक फियर फैक्टर होता है, मेरी फेस वैल्यू। कि यार चलो ठीक है, मैंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया, मेरी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट आ गया, दैट्स गुड। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट का लॉस भी आ गया, तो आई कैन बियर, क्योंकि मैं बियर कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे बिहाफ के ऊपर मैंने किसी और का इन्वेस्टमेंट किया और उसका प्रॉफिट आ गया, तो दे विल अप्रिशिएट मी। लेकिन अगर उसका प्रॉफिट नहीं आया किसी भी वजह से, तो मेरी फेस वैल्यू भी खराब होगी और उसके साथ मेरे रिश्ते भी खराब होंगे। तो सबको अपनी फेस वैल्यू की एक चिंता रहती है, और ये होने भी चाहिए। आइडेंटिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। सो आज ये आइडेंटिटी खराब ना हो, तो हमारा एक ही पर्पस था कि ऐसा प्रोडक्ट बनाएं उस इंडस्ट्री का जहां पर कम से कम क्वेश्चन खड़े होते हैं, अगर आप उस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हो। तो जो लोग डैफी को समझते हैं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को, डीफाई को समझते हैं, उनको पता है कि अगर डैफी के अंदर प्रोडक्ट है, तो वो डिसेंट्रलाइज है, उस फाइनेंस का कंट्रोल किसी के पास नहीं है। दूसरी चीज, डैफी के साथ अगर डेक्स इस्तेमाल होता है, तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि आज क्रिप्टो की दुनिया में आपके पास आपका डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो है, लेकिन अगर आपने किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर अपने क्रिप्टो को ट्रांसफर कर दिया, तो फिर आपका क्रिप्टो वहां पर होल्ड हो गया। और अब वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज की मर्जी है कि वो आपका क्रिप्टो वापस करे कि ना करे। आप तो रिक्वेस्ट लगाओगे, लेकिन अगर उसने केवाईसी मांग ली, उसने एएमएल पॉलिसी के अंडर कोई क्वेश्चन पूछ लिया, या उसने आपसे सोर्स ऑफ फंड मांग लिया, और अगर आप एक भी चीज में फेलियर हुए, तो आपका फंड वहां पर ब्लॉक हो जाता है। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में इस तरह की काफी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और जबकि आजकल हर गवर्नमेंट कोई ना कोई रूल्स हो और कोई ना कोई लॉ के ऊपर काम करती है, जो स्पेशली इनके ऊपर बना रही है। तो आज कहीं ना कहीं पे हर गवर्नमेंट जो है स्ट्रिक्ट है। तो सोर्स ऑफ फंड्स, केवाईसी, एंटी मनी लॉन्ड्री पॉलिसी, इन सारी चीजों के ऊपर काम होता है। बट
डेक्स का जब हम नाम लेते हैं तो डेक्स के ऊपर ये कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में भी आपके फंड्स एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज के हाथ में होते हैं। आप चाहे बाइनांस की टीयर 1 की एक्सचेंज की बात कर ले, चाहे आप क्रैकन की बात कर लें, चाहे आप किसी और एक्सचेंज की बात कर ले, ये सारी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं और इनके पास आपके फंड्स होते हैं। दूसरी होती है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, जिनके डेक्स, तो डेक्स के ऊपर किसी के फंड का कोई कंट्रोल नहीं होता। यू विल एनी टाइम एंटर और यू विल एनी टाइम एग्जिट कर सकते हो। तो प्रोडक्ट क्या बन गया? डैफी, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, डेक्स यानी कि DEX, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर। एंड थर्ड वन इज वेब 3। वेब 3 यानी कि आपका डेक्स डिसेंट्रलाइज वॉलेट, चाहे वो आप ट्रस्ट का इस्तेमाल करें, वेब 3 का पैटर्न है। तो वेब 3 का पैटर्न, तो अभी तक पूरे वर्ल्ड में ये पैटर्न देने वाला प्रोजेक्ट सिर्फ वोटेक्सा है, जिसके अंदर आप पूरा वर्ल्ड सर्च करें, पूरी आप मैं कहूंगा कि रिसर्च की दुनिया में उतर के देखें और रिसर्च करें। वेब 3, वेब 3, डेक्स एंड डैफी का कॉम्बिनेशन से कोई आर्बिट्राज है कि नहीं है? आपको पहला हमारा ही मिलेगा। तो जब हमारा पहला मिलेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन भी हमसे होंगे। चलिए आगे चलते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर। तो सबसे पहली चीज कि आपकी फेस वैल्यू, तो जिसको डैफी, डेक्स और वेब 3 समझ में आता है, उसका कॉन्फिडेंस अपने आप आसमान में चढ़ जाता है कि अगर ये चीज सही में डैफी, डेक्स और वेब 3 है, तो फिर ये डिसेंट्रलाइज है और किसी के कंट्रोल में नहीं है और उसको बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन पर्पस। इट्स वेरी सिंपल कि एक बड़ा एम्पायर, और जैसे बहुत सी कंपनियां कहती है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपना हमारा सीधा सा फंडा है। अगर जब मैं सदा कहता हूं कि कभी भी कंपनी को चेक करना हो तो 3 पैरामीटर, जैसे हमारे धनखड़ साहब ने भी आपको बताया कि 3 पैरामीटर होने चाहिए। एक लीगल पैरामीटर होता है, एक टेक्निकल पैरामीटर होता है और एक इंटेंशनल पैरामीटर होता है। क्योंकि बहुत सी कंपनियां, चाहे इंटेंशन सही है, आप लीगल पैरामीटर के ऊपर सही नहीं हो तो आप लीगल लिटिगेशंस का फेस करना पड़ सकता है और सम टाइम लॉस भी हो सकता है। क्योंकि बाहर तो जितने भी प्रोजेक्ट फेल होते हैं तो वहां पर गवर्नमेंट उनको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप दोबारा से प्रोजेक्ट खड़े खड़े करें। आप हेनरी फोर्ड की बात कर लें, आप डिज्नीलैंड की बात करें, आप जितनी भी चीज़ों की बात करेंगे आप पाएंगे कि वो पहले फेलियर हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, हमारे देश के अंदर जो फेलियर होता है उसको बोलते हैं ये स्कैम किया और उसको उठा के अंदर डाल देते हैं। तो जिस आदमी ने एक एम्पायर बनाया और अगर वो फेलियर होता है और अगर उसको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो मिस्टेक्स नहीं करता। लेकिन हमारे यहाँ पे सेकंड चांस नहीं है, लेकिन फॉरेन के अंदर सेकंड चांस मिलता है। तो बेसिकली हमारा क्या पर्पस है? देखो, अगर आर्बिट्राज करके प्रॉफिट बनाता था तो मैं अपने फंड का भी बना सकता था। इस पर्पस को समझना बड़े ध्यान से, कि अगर अगर पैसा ही बनाना था तो आर्बिट्राज बना लिया। अब अपना ही फंड डाल के अपने आप को ही बड़ा आदमी बनाते हैं ना, और दुनिया की तरफ सोचने की क्या जरूरत है? अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना तो आपको हमारी हर एक चीज समझ में आ जाएगी। हर एक चीज समझ में आ जाएगी कि अगर आर्बिट्राज से प्रॉफिट बन रहा है, लाइव ट्रांजैक्शंस देख रही है दुनिया, आर्बिट्रम आ गया, उसके अंदर मल्टीपल जो है, हमने डेक्सिस भी ऐड कर दिया और मल्टीपल ब्लॉकचेन्स भी ऐड कर दी और इन्हांसमेंट चल रही है। तो उससे हम अपना प्रॉफिट नहीं बना सकते थे? यानी कि सिर्फ क्या वो टेक्सा अपना प्रॉफिट बनाए अपना फंड लगा के? तो अपना प्रॉफिट बना सकती थी और अपने आप को खुद को बड़ा भी कर सकती थी। लेकिन हमारा कोर पर्पस क्या है? हमारा पर्पस ये है कि हम अब अपने लिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनों के लिए भी तो कुछ करें। वो अपने, या तो वो हमारे साथ पहले से व्यापार कर रहे थे या जो आज हमारे साथ नहीं आएंगे, तो कुछ करें जिससे हम प्लेटफॉर्म दें। मैं सदा एक बात बोलता हूं, अगर आपने सुना हो, अगर आप में से पुराने नए यूजर हैं तो उनको मालूम होगा कि अगर इंडिया के अंदर एक ट्रक ड्राइवर 24 घंटे भी अगर ट्रक चलाएगा ना, तो भी उसको सैलरी कितनी मिल जाएगी? 10,000, 20,000, 30,000 मिल जाएगी, 50,000 मिल जाएगी। तो वो कितना ही अच्छा ट्रक चला ले और 24 घंटे चला ले, चाहे अपने आप को मशीन बना ले, तो भी 50,000 से ऊपर सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वही ट्रक ड्राइवर कनाडा की सड़कों पे ट्रक चलाएगा, या यूएस की सड़कों पे ट्रक चलाएगा, या यूके की सड़कों पे ट्रक चलाएगा, चलाना उसने वहां भी ट्रक की है, लेकिन अगर 8 घंटे ट्रक चलाएगा तो मिनिमम 2 लाख, 5 लाख, 7-7 लाख, 8-8 लाख रुपया आज ट्रांसपोर्टर वहां पर बनाते हैं। एक एक ड्राइवर इतनी सैलरी लेता है। तो क्या उसने नया क्या किया? उसने ट्रक तो इंडिया में भी चला रहा था, ट्रक वो कनाडा में भी चला रहा है।
उसने नया क्या किया, उसने अपना प्लेटफॉर्म चेंज किया, उसने अपना रोड मैप चेंज किया, रोड मैप चेंज किया। सो द कंसर्न इज, पैसा तो सब कोई अपनी जगह पे बना रहे हैं, लेकिन अगर जीवन में सक्सेस चाहिए तो टैलेंट को अगर मैं ड्राइवर की बात करूं तो उसके टैलेंट में कमी नहीं है। इंडिया के रोड्स और इंडिया के ट्रैफिक के अकॉर्डिंगली जो यहां पर इतना ड्राइव करता है, तो टैलेंट तो उसके पास जबरदस्त है। बट कनाडा की सड़कों पे ट्रक जाके उसने चलाया तो टैलेंट की कमी नहीं थी, उसने सिर्फ टैलेंट को प्लेटफॉर्म अलग दिया। तो हम भी ये चाहते हैं कि मार्केट में बहुत सारा टैलेंट है जो जीवन में कुछ करना चाहता है, तो क्यों ना ऐसे टैलेंट को एक सही प्लेटफॉर्म से मैच करवा के उसके जीवन के सपने, उसके जीवन की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, या उसकी फाइनेंशियल जो डेवलपमेंट है उसे और ज़्यादा स्ट्रांग किया जाए, यानी कि उसको फाइनेंशियल स्ट्रांग किया जाए। बड़े वादे और बड़े सपने नहीं है, सिर्फ अपने आप को फाइनेंशियल स्ट्रांग कर सकते हैं, और आगे भी अगर आपकी इच्छाएं हैं तो आप कर सकते हैं। बट टैलेंट तो बहुत है, बट उस टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो वो प्लेटफॉर्म बनाने का ही हमारा कोर पर्पस था, और वही प्लेटफॉर्म हमने बनाया है। अगर अपने लिए करना होता तो हम बहुत पहले कर चुके होते, और मार्केट से गायब होते, और ना किसी को कुछ बताते, और साइलेंटली अपना सिर्फ अपने आप को ही फाइनेंशियल स्ट्रांग करते रहते। लेकिन जिन लोगों ने साथ में वक्त गुजारा है, काम किया है, और किसी भी तरह के लॉसेस लिए हैं, या पुराने प्रोजेक्ट के लॉसेस हैं किसी के भी, क्योंकि कोई ना कहीं पर काम करता है, तो ऐसे सभी को मिला के हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिस प्लेटफॉर्म पे कोई भी आए वो अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग कर ले। सो दैट इज आवर कोर पर्पस बेसिकली। बाकी अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड की अकॉर्डिंग पूछे तो हाँ, एआई डिसीजन सिस्टम है, लिक्विडिटी इंटेलिजेंस है, मार्केट ऑप्टिमाइजेशन है, डैफी स्टेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन करना है, इन फ्यूचर और भी बहुत कुछ करना है, और कुछ चीज़ों का डेमोस्ट्रेशन आज भी मैं आप लोगों के सामने दूंगा। तो देर इज द मल्टीपल, मतलब बहुत ही जबरदस्त कोर पर्पस है। तो वो टेक्सा जो है, तो वो टेक्सा इंजन, हमारे दो प्रोडक्ट हैं अभी के लिए। वो टेक्सा इंजन जो कि एआई पावर्ड डेफी आर्बिट्राज इंजन है, यानी कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आर्बिट्राज इंजन है, जहां पे आर्बिट्राज होता है। एंड द सेकंड वन इज वोटेक्सा डेफी स्टेकिंग, जो कि हम लेटर ऑन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अभी जो वोटेक्सा है, इसका इन्हांसमेंट ही हमारा अभी 40% हुआ है। तो 40% के अंदर ही आप रिटर्न्स देख रहे हैं। जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि 3.6, 3.9, 3.8, 3.90, यानी कि 390, पौने 4, एवरेजली अगर आप 3% भी रिटर्न पकड़ के देखें, सो यू विल चेक कि पिछले 22 दिन की रिटर्न क्या है, सॉरी पिछले 24 दिन की रिटर्न क्या है। और बहुत से लोगों को मैंने ये भी कहते सुना, ये कोई रिटर्न है? माय गुडनेस माय गुडनेस, मतलब 40-50% की प्रॉफिट को कह रहे हैं ये कोई रिटर्न है? अरे भाई, आपका प्रेशर है, मैं समझता हूँ, बल्कि लेकिन आपने अपने जीवन में कभी इतना बड़ा प्रॉफिट लिया? कभी इतना बड़ा प्रॉफिट लिया? आज हमारा 25वां विड्रॉल है, तो आज हमारे तकरीबन 71 विड्रॉल कंप्लीट हैं। कोई माई का बेटा ये नहीं कह सकता कि मेरा विड्रॉल नहीं आया, कोई नहीं कह सकता। किसी की अपनी मिस्टेक होगी, वो होगी, कोई एड्रेस गलत होगा, वो होगा, अदरवाइज कोई नहीं कह सकता। आज दिन तक किसी की एक भी कंप्लेंट या किसी की कॉल नहीं है कि हमारा विड्रॉल ऑन टाइम नहीं है। हम यही चाहते थे कि P2P खत्म हो। अगर किसी को अपना प्रॉफिट भी इन्वेस्ट करना है तो पहले प्रॉफिट बाहर निकालना पड़ेगा, फिर ही इन्वेस्ट होगा। यानी कि अपना प्रॉफिट भी आप दोबारा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको प्रॉफिट पहले एग्जिट करना पड़ेगा, आपको उसका पैसा लेना पड़ेगा, वो पैसा आपके वॉलेट में आएगा, फिर आप उसको इन्वेस्ट करोगे। इतना ट्रांसपेरेंट, इतना P2P नहीं है, कोई ई कैश नहीं है, कुछ नहीं है, इतना सॉलिड सिस्टम बना के दिया है, राइट। और जो लोग पिछले 25 दिन से एंजॉय कर रहे हैं, आज उनका 25, यानी कि आज 25वां दिन है हमारा भी, और 25 दिनों के अंदर अमेजिंग सक्सेस है। मतलब अगर कोई इसको भी बोलता है कुछ नहीं है, तो उससे पूछें कि अपने जीवन में तने कभी इस तरह की रिटर्न्स ली हैं, कभी जीवन में इतना क्रॉस किया है, तो वो दे विल गिव यू आंसर। या बट द ओल्ड प्रेशर्स, किसी के ऊपर प्रेशर हो सकते हैं, तो इस वजह से वो ये बात बोलता है। बट इट वॉज रियली एक्सपीरियंस वेरी नाइस। सो AI डेफी स्टेकिंग प्लेटफॉर्म एंड द आर्बिट्राज प्लेटफॉर्म। तो AI डेफी स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के प्रॉफिट को क्या कहते हैं? जितने भी डेफी डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल स्टेकिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, उनके प्रॉफिट को APR बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट रिटर्न। और APR भी होती है और APY भी होता है।
तो एपीआर इज वेरी सिंपल, जो आपको डेली या मंथली रिटर्न आता है। एपीवाई इज लाइक आपका प्रॉफिट आपकी प्रिंसिपल में ऐड होता रहता है, और जब भी और ऐड होता रहता है, और मान लो एक महीने में जितना प्रॉफिट आया वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, अगला प्रॉफिट प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट ऐड होने से आपका एक प्रिंसिपल बन जाएगा, उसके ऊपर आएगा, जिसको आप कंपाउंडिंग भी कहते हैं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी कहते हैं। बट एपीआर इज वेरी सिंपल, यू विल गेट योर डेली और मंथली रिटर्न, और वो आप आउट कर लेते हो, तो वो एपीआर होता है, एवरेज प्रॉफिट रिटर्न। और एपीआर को एनुअल परसेंटेज रेट भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि जब भी आपके स्टेकिंग पूल, क्योंकि डैफी के अंदर स्टेकिंग पूल भी होते हैं, तो अगर वो स्टेकिंग पूल की, क्योंकि स्टेकिंग पूल 90 डेज, 180 डेज, 200 डेज ऐसे होते हैं, 365 डेज। तो जब भी स्टेकिंग पूल जो होते हैं वो 365 डेज को क्रॉस करते हैं या 365 डेज पे आते हैं, तो इसको एनुअल बोला जाता है। अगर इसकी मियाद कम है, यानी कि इसका टाइम कम है, तो फिर इसको एवरेज प्रॉफिट रिटर्न कहा जाता है। सो एपीआर इज कॉल्ड, एपीआर इज एवरेज प्रॉफिट रिटर्न। हमारे पास एपीआर दैट इज सिंपल, यानी कि आर्बिट्राज के प्रॉफिट को हम एपीआर कहते हैं, एवरेज प्रॉफिट रिटर्न, जो कि आपको एवरीडे आता है। और एवरीडे दिन में 3 बार आप विड्रॉल लगा सकते हो। और अगर आपको ध्यान हो तो हमने कहा था कि हम संडे को, सैटरडे संडे को विड्रॉल नहीं देते हैं, हम सिर्फ मंडे टू फ्राइडे देते हैं। बट जब से काम शुरू हुआ है, एवरी सैटरडे संडे, हमने 2 सैटरडे संडे क्रॉस किए हैं, तो हमने दोनों सैटरडे संडे दिन में 3 बार विड्रॉल दिए हैं, यानी कि हमने विड्रॉल दिए हैं। तो इट्स कॉल्ड कि बियॉन्ड योर कमिटमेंट, हमने अपनी कमिटमेंट से ज़्यादा आपको करके दिखाया है। अपनी जो डेट्स दी थी उन डेट्स के ऊपर सारी चीज़ें, अब कोई नहीं कह सकता कि डेट आगे खिसकाते हैं या ऐसा कुछ है, सारी चीज़ें ऑन टाइम चल रही हैं। सो आइए थोड़ा सा आर्बिट्राज को और समझते हैं। सो आर्बिट्राज इथेरियम जैसे यहाँ पर बताया, तो आर्बिट्राज के लिए इट्स वेरी सिंपल कि आपको एक क्वाइन परचेज करना है, दैट इज सेम एसेट डिफरेंट प्राइस, सेम एसेट यानी कि सेम कॉइन होना चाहिए, यानी कि आपने बीएनबी लिया तो बीएनबी ही सेम कॉइन हो गया। तो या आपने यूएसडीटी से शुरू किया, तो आपको एक प्राइस देखना है कि बीएनबी है तो वो ए एक्सचेंज पे कितने का है, बी पे कितने का है, जैसे हमने आपको डेमोस्ट्रेशन दिखाया, और उसके अकॉर्डिंग उसको सेल आउट करना है। सस्ता खरीदना है, महंगा बेचना है। अब ये सस्ता खरीदना महंगा बेचना, यानी कि एक डायग्राम भी आप यहाँ पर देख रहे हो कि मार्केट ए पे इतनी है, $152.30 पे यूनिस्वैप पे, और पैनकेक स्वैप पे वही सेम कॉइन 153.40 का है। तो आपको 7 सेंट, सॉरी 10 सेंट का डिफरेंस मिलता है। अब ये 10 सेंट का डिफरेंस है अगर आप एक कॉइन के ऊपर चलते हो। तो इसी तरीके से जब ये बल्क में ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो मल्टीपल काइंड ऑफ प्रॉफिट जो है यहाँ पर जनरेट होता है। सो आर्बिट्राज का वर्क क्या है, फाइंड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना। अब अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड होती है, उसके लिए तो आपको फिर स्कैनर की जरूरत पड़ती है, जो कि मल्टीपल डेक्सिस के ऊपर हर क्वाइन को स्कैन करके प्राइस निकाल के लेके आता है। अब देखो, जैसे अभी धनखड़ जी ने बताया कि 5 करोड़ क्वाइन तो ऑलरेडी लिस्टेड हैं इस क्वाइन मार्केट कैप पे, लेकिन अगर टोकन्स की बात करूँ तो 32 करोड़ से ऊपर जा चुके हैं। अब आपका सिस्टम इतना सॉलिड होना चाहिए, स्कैनर इतना सॉलिड होना चाहिए कि वो हर डेक्स को स्कैन करे और उसके हर क्वाइन को स्कैन करे, और जिस क्वाइन में हर डेक्स, यानी कि पैनकेक स्वैप, यूनी स्वैप, इन सारे, और सूजी स्वैप, मल्टीपल डेक्स को स्कैन करके उसमें से वो क्वाइन निकाल के लेके आए जो एक डेक्स पे सस्ता है और दूसरे डेक्स पे महंगा है। अब ये काम इतना आसान तो हो नहीं सकता, क्योंकि हर डेक्स के ऊपर लाखों में क्वाइन जो है लिस्टेड है, राइट। तो लाखों में लिस्टेड है, तो इट्स नॉट इजी टास्क कि, मतलब हाउ कैन पॉसिबल, तो यही वो डिफिकल्टी है जिसका सॉल्यूशन होना चाहिए। सो फाइंड अपॉर्चुनिटी, एनालाइज सेपरेट, एनालाइज करना है कि किसके अंदर आफ्टर गैस फीस, ब्रिज कॉस्ट एप्लीकेबल और स्लीपेज एप्लीकेबल, यानी कि फीस एप्लीकेबल करने का क्या प्रॉफिट बचता है, और वो सामने लेके आएगा। सिर्फ आपके पास प्रॉफिट की ही ट्रेड नजर आती हैं, और फिर एग्जीक्यूट की ट्रेड किया जाता है और कैप्चर किया जाता है प्रॉफिट को। अब यहाँ पर मल्टी चेन क्यों मैटर करता है, द मल्टी चेन, यानी कि बीएनबी, यानी कि बाइनांस का हो गया, इथेरियम का हो गया, सोलाना हो गया, डाई हो गया, आर्बिट्रम हो गया, मल्टी चेन। क्योंकि देखो, मैं सबसे पहले आपको एक सिंपल लॉजिक बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज ये है कि जो भी प्रोजेक्ट मार्केट में आता है तो वो अपने आप को मल्टी चेन जरूर करता है, क्योंकि आज के समय में मल्टी चेन का ट्रेंड चल रहा है।
अब होता यह है कि वो किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होता है, मल्टीपल एक्सचेंजेस पे लिस्टेड होता है। तो मल्टीपल एक्सचेंज, अब ये जाने कि आर्बिट्राज एक्चुअल में डिफरेंस कैसे होता है कॉइन के अंदर। सेम बीएनबी मल्टीपल एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, बीएनबी एक, मालिक एक, लेकिन उसमें डिफरेंस क्यों है, उसके अंदर डिफरेंस क्यों है? तो ये इसलिए है क्योंकि हर जगह पे, हर एक्सचेंज के ऊपर नंबर ऑफ यूजर सेम नहीं होते। जितना नंबर ऑफ यूजर बाइनांस के ऊपर है, उतना ही नंबर ऑफ यूजर क्रैकन पे नहीं होगा, उतना ही आगे किसी और एक्सचेंज के ऊपर नहीं होगा। तीसरी दूसरी चीज कि उतनी ही लिक्विडिटी और उतनी ही नंबर ऑफ सप्लाई उस एक्सचेंज के ऊपर होने चाहिए। तो नंबर ऑफ सप्लाई अपॉन लिक्विडिटी इज इक्वल टू वन कॉइन प्राइस। तो जितनी लिक्विडिटी उसके अंदर होगी और जितनी उसमें सप्लाई होगी, उसके अकॉर्डिंग उसका नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ प्राइस बनेगा एक कॉइन का। और जितने अब उसको ट्रेड करने के लिए यूजर चाहिए, तो हर जगह पे ये सिमिलर नहीं होते। मान लो अगर बाइनांस पे एग्जांपल ले रहा हूं कि बीएनबी कॉइन के 1 करोड़ यूजर हैं, तो जरूरी नहीं है क्रैकन के ऊपर भी 1 करोड़ ही होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। लिक्विडिटी भी कम और ज्यादा होती है, जिस वजह से प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। सो मल्टी चेन इसलिए मैटर करते हैं ताकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो जाएं। अब क्योंकि कई कॉइन है वो केवल बाइनांस की चेन पे ही है, कई कॉइन है वो सोलाना की चेन के ऊपर ही है, वो बाइनांस पे है ही नहीं, कई इथेरियम की चेन पे ही है, वो ना सोलाना पे है ना बाइनांस पे है। हर चेन के ऊपर बहुत से कॉइन है जो मल्टी चेन भी है, यानी कि एक ही कॉइन आपको सभी चेन पे भी मिल जाएगा, ब्लॉकचेन पे भी देखने को मिल जाएगा। अब व्हाट इज ब्लॉकचेन? व्हाट इज ब्लॉकचेन? तो एक वीडियो मैं आप लोगों को सेंड करूंगा जहां पर व्हाट इज ब्लॉकचेन को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और क्योंकि जब आप ब्लॉकचेन समझेंगे तो जाके जो क्रिप्टो फैमिलियर नहीं है उनका कॉन्फिडेंस और आसमान को छूमेगा। सो मल्टी चेन इसलिए मैटर होता है ताकि हर चेन के क्वाइन के साथ अपॉर्चुनिटीज एनालाइज करके उसकी लिक्विडिटी, डीप लिक्विडिटी को एनालाइज किया जाए, लोअर एग्जीक्यूशन कॉस्ट आती है, डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटीज होती है और फ्लेक्सिबल एग्जीक्यूशन होता है। सो इट्स वेरी सिंपल। हर चेन के ऊपर मल्टीपल कॉइन होते हैं, तो जैसे ही आपने 5-10 चेन अटैच की, यानी कि आपने इनेबल्ड की, तो आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। इसी तरीके से मल्टीपल डेक्सिस, यूनिस्वैप है, पैनकेक स्वैप है, क्विक स्वैप है, सूजी स्वैप है, सो मल्टीपल काइंड ऑफ डेक्सिस भी हैं। तो मल्टीपल डेक्स हो गए, मल्टीपल चेन हो गई, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी सदा बैठी रहेंगी। तो सबसे बड़ा जो आर्बिट्राज की डिफिकल्टी है मैं वो शेयर करने लगा हूं। एंड दैट इज सबसे बड़ी जो डिफिकल्टी है, दैट इज स्पीड। स्पीड मैटर करती है, क्योंकि आप जिस क्वाइन में अपॉर्चुनिटी को हंट करने जाते हो उसके डिफरेंस को, तो आपका कंपटीशन बैंक्स के साथ होता है। क्योंकि आर्बिट्राज मार्केट के अंदर रियल जो कोई करता है तो वो बैंक्स करते हैं। अब आपका कंपटीशन उनके साथ है, आपकी नोड उस लेवल पे होने चाहिए। आपकी नोड या तो डेडिकेटेड होगी या प्राइवेट होगी, तो जाके आप इस अपॉर्चुनिटी को हंट कर पाए। अपॉर्चुनिटी हंट का मतलब क्या होता है कि जो वो डिफरेंस दिख रहा है, अब मान लो एक जगह पे $1 1 सेंट का डिफरेंस है और एक जगह पे $1 10 है, तो 9 सेंट का डिफरेंस है। तो वो जो 9 सेंट का डिफरेंस है वो लिक्विडिटी की वजह से है। तो अगर वो $1 लाख की वजह से है, तो उसके अंदर $1 लाख का ही आर्बिट्राज होगा, क्योंकि $1 लाख का उसका परचेज होने के बाद उसका वो जो डिफरेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो द कंसर्न इज कि ये सारा काम आपको मिली सेकेंड्स के अंदर करना होता है। मिली सेकेंड का मतलब समझते हैं, हाई प्रायोरिटी अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो 100 मिली सेकेंड से 300 मिली सेकेंड के अंदर मिलती है। एक्शनेबल विंडो 300 to 800 मिली सेकेंड है। मैं एक सेकंड के 800 हिस्से का बात कर रहा हूं मैं, एंड द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज 800 मिली सेकेंड के परे है। उसके बाद कोई कंपटीशन नहीं कर सकता अगर आप यहां पर हैं। तो हम अभी फर्स्ट स्टेज के ऊपर हैं जहां हम 100 से 300 मिली सेकेंड के अंदर हाई प्रायोरिटी अपॉर्चुनिटीज को हंट कर पा रहे हैं। तो यहां पर पहुंचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस लेवल का स्कैनर बनाना जो अपॉर्चुनिटी को स्कैन करके आपके सामने रखे, और उसके बाद रूटर बनाना। रूटर का मतलब ये होता है, रूटर का मतलब यह है, जैसे आप राइट साइड पे देखें, यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप, क्विक स्वैप, राइट साइड पे नीचे। अब आप इसमें क्या देख पा रहे हैं कि आपने एग्जाम्पल यूनिस्वैप से खरीदा और पैनकेक स्वैप पे बेच दिया, तो आपने ये सारा काम 200 मिली सेकंड पे करना है। अब ह्यूमन तो कर ही नहीं सकता ये काम। ह्यूमन तो 200 मिली सेकंड पे बेच ही नहीं पाएगा, उसको तो कम से कम भी 2 4 5 मिनट लगेंगे।
अब मान लो कोई ऐसा कॉइन है जो आपने मान लो यूनिस्वैप पे यूएसडीटी से बीएनबी खरीदा, पैनकेक स्वैप पे बीएनबी से इथेरियम खरीदा, और इथेरियम आपने क्विक स्वैप पे तीसरे स्वैप पे बेच दिया, तीसरे डेस्क पे जाके बेच दिया, तो ये ट्रायंगुलर हो गया। अब ये रूट बन गया। अब ये रूट यानी कि जब आपकी ट्रांजैक्शन होगी तो पहले वो यूनिस्वैप पे जाएगी, उससे पैनकेक स्वैप पे जाएगी, उससे क्विक स्वैप पे जाएगी, और फिर आपके पास आपका पैसा आएगा। तो क्या ये रूटर, ये जो ट्रांजैक्शन का रूट है, इसको कंप्लीट करने के लिए रूटर चाहिए होता है, और वो रूटर यानी कि बाय सेल का एग्जीक्यूशन 300 मिली सेकेंड में कर रहे, तब जाके आउटपुट आती है, तब जाके आउटपुट आती है। तो अगर आप हमारे यूजर से मिलें तो वो आपको आर्बिट्रा इंजन खोल के ये सारी चीजें दिखाएगा। राइट, सो यहां पर ये 300 मिली सेकेंड के ऊपर, तो ऐसा नहीं है कि हमसे पहले किसी ने डेक्स के ऊपर ट्राई नहीं किया होगा, किया होगा लेकिन सक्सेस नहीं मिला। और हमारे बाद भी ऐसा नहीं है कि कोई आएगा नहीं, आएगा, जरूर आएगा। लेकिन हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, यही बड़ी बात है। अगर आज अमेजोन प्राइम मार्केट के अंदर है, तो इसी तरीके से नेटफ्लिक्स भी मार्केट के अंदर है, तो मार्केट के अंदर और भी है। तो अगर आज बाइनांस है तो क्रैकन भी है, और भी बहुत सारी, कॉइन डीसीएक्स है, बहुत सारी एक्सचेंजेस मार्केट के अंदर है। हो सकता है कल को कंपटीशन हो, लेकिन आज मालिक की कृपा से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। वेब 3, डेक्स और डैफी का वर्ल्ड का सबसे पहला प्लेटफॉर्म आपके सामने है, जो कि 100 to 300 मिली सेकेंड्स के अंदर ट्रांजेक्शन्स को हंट करता है। और इसके लाइव डेमोस्ट्रेशन अब आप ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट के अंदर है। तो दिस वन इज द थिंग्स, रिस्क मैनेजमेंट। तो इसके अंदर रिस्क कितना है? अब वही बात आ गई फेस वैल्यू वाली, ये वो फेस वैल्यू से बात शुरू की हुई, यहां पर आके वो उस बात का सही आंसर मिलेगा। सर रिस्क मैनेजमेंट क्या है? देखो क्या होता है कि जब हम ट्रांजेक्शन्स को एग्जीक्यूट करते हैं, मान लो हमने एक कॉइन खरीदा और वो दूसरी एक्सचेंज पे बेचा, तो हम उस कॉइन में पैसा कितनी देर रखते हैं? क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करते हो और अगर आप 10 मिनट भी आपका पैसा किसी कॉइन में रह जाता है, 10 मिनट भी किसी कॉइन में आपका पैसा रह जाता है, तो इट्स वेरी सिंपल, अगर 10 मिनट भी रह गया तो वो कॉइन का प्राइस बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो देखो अगर प्राइस राइज होता है तो कोई नहीं कहता, अगर प्राइस बुलिश रन जाता है तो कोई नहीं कहता, लेकिन बेरिश रन पे सभी कहते हैं। सो द कंसर्न इज कि रिस्क कितना है। सर आपके यहां पे रिस्क जो है 0.001% है। क्यों? क्योंकि जब ट्रांजैक्शन की जाती है तो आपका ट्रांजैक्शन, मान लो कंपनी या कंपनी का एआई यानी कि वो टेक्सा का एआई ट्रांजैक्शन करता है एग्जाम्पल $10,000 से, तो वो $10,000 से ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, यूं मान लो ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, तो ट्रांजैक्शन वापस आ गई, हमारे 10,000 गए थे, हमारे 10,000 वापस आ गए। इसमें हमारा रिस्क है फीस का। अब फीस कितनी लगी होगी? $2, $5, $10, इतनी फीस लगी होगी इसकी। तो जो इसमें लॉस होता है वो फीस का होता है, और फीस $2, $5, $10 होती है, पूरे दिन में $500 फीस नहीं लगती। राइट, मेरे कहने का मतलब आप समझें कि इसके अंदर जो रिस्क है, सम टाइम अभी देखा हमने बीएससी की ब्लॉकचेन डाउन थी, उसकी स्पीड कम थी, तो बीएससी के इथेरियम की भी डाउन थी, तो इथेरियम की जब ऊपर ट्रांजैक्शन हो रही थी तो वो ट्रांजैक्शन रिजेक्शन में जा रही थी, यानी कि वो कैंसल्ड हो रही थी, रिजेक्ट हो रही थी। तो वो जो रिजेक्शन थी, क्योंकि हमें 200 300 मिली सेकेंड पे परफॉर्म करना है, उधर ब्लॉकचेन ही स्लो पड़ी है, तो वो ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गई। अब वो फेल्ड हुई तो हमारा क्या नुकसान हुआ उसके अंदर? हमारा नुकसान ये हुआ कि हमारी फीस कट गई। अब वो फीस कितनी होती है? वो फीस इतनी बड़ी नहीं होती कि जिसका बहुत बड़ा रिस्क होता है। सो इसके अंदर रिस्क यही होता है। दूसरी चीज, आप किसी भी क्वाइन में कितनी देर के लिए स्टे करते हो? हम किसी भी क्वाइन के अंदर जो स्टे करते हैं वो 200 मिली सेकेंड के लिए ही करते हैं, और हमारा एआई 200 मिली सेकेंड की बात कर रहा हूं, यानी कि 1 सेकंड के भी 200वें हिस्से के लिए, यानी कि 200 मिली सेकेंड के लिए हम उसके अंदर, हम तो बाय करते हैं, सेल करते हैं, एग्जिट करते हैं, और ये सारा काम 200 मिली सेकेंड में हो जाता है, 1 सेकंड से भी कम समय के अंदर हो जाता है। तो इतना जो उतनी देर में क्वाइन में गिरावट आना एक नियर टू इम्पॉसिबल होता है। तो ये, और ये जो ट्रेड करता है, आर्बिट्राज ट्रेड जो एआई करता है, ये उन्हीं कॉइन में करता है जिनका पहले उनको चेक करके पर 10 सेकेंड उनका वॉल्यूम निकालता है। तो जब उनका पर 10 सेकेंड वॉल्यूम अच्छा होता है तो उस पर 10 सेकेंड वॉल्यूम का वो 0.01% या 1% उसके अंदर एग्जीक्यूट करता है। तो अगर इतना कर एग्जीक्यूट होता है तो कहीं पर भी कोई रेट के अंदर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आता। तो रिस्क मैनेजमेंट है, लेकिन हम यहाँ पर अच्छे से एग्जीक्यूशन फेलियर को चेक करते हैं, स्लीपेज को ओवरेज करते हैं, एमईवी यानी कि फ्रंट रनिंग, ये हमारा पब्लिक ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन में भी एक्सपीरियंस, फ्रंट रनिंग
MEV एक्टिविटी से ऑप्टिमाइज रूटिंग करके हम इसका सिस्टम करते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिस्क, लो रिस्क, तो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो भी हमारे कंप्लीटली आज के समय के अंदर आइसोलेटेड है, क्योंकि इस पूरे कंसेप्ट के अंदर डेफी, डेक्स और वेब 3 के अंदर आपको प्रोजेक्ट से नुकसान नहीं होता, आपको नुकसान हैकर से होता है। हैकिंग सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज के अंदर आपका फंड जो है किसी के कंट्रोल में नहीं है, एक बात। दूसरी बात, आप वेब 3 के ऊपर आप वेब 3 वॉलेट यूज कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। तो आपका फंड एक्चुअली में कंट्रोल्ड नहीं है, आपका फंड ब्लॉकचेन के ऊपर है। और कोई उस फंड को, अब जो फंड हमारे पास, यानी कि अगर कोई स्टार्ट करता है, जो वो फंड हमें देता है, वो फंड भी ब्लॉकचेन के ऊपर ही होता है, वो हमारे वॉलेट में नहीं आता है, वो ब्लॉकचेन के ऊपर ही होता है। तो ब्लॉकचेन से फंड चोरी हो जाए तो ब्लॉकचेन से फंड चोरी ना हो उसके लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं। तो फंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आता है, उसके बाद वो आगे सेग्रीगेट होता है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आइसोलेट करना जरूरी है, आपको अपने वॉलेट को आइसोलेट करना जरूरी है। इस पूरे वेब 3, डेफी और डेक्स के कॉम्बिनेशन के अंदर सिर्फ हैकिंग से खतरा होता है। तो उसके कुछ प्रिकॉशंस अगर वो कर लें तो कोई जीवन में आपकी हैकिंग नहीं कर सकता, कोई जीवन में हैकिंग नहीं कर सकता। सो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर चलें तो मैं ये नहीं कहता कि रिस्क नहीं है, रिस्क है, मगर वो रिस्क बियरेबल है, उस रिस्क को हम बियर कर सकते हैं, यानी कि उस रिस्क से हमारा कोई नुकसान नहीं होता है, ये रिस्क होता है इसके अंदर। राइट, आगे चलते हैं। तो कैसे वर्कआउट कर रहा है, मैकेनिज्म क्या है? इट्स वेरी सिंपल, कनेक्ट योर वॉलेट, कोई भी मेटा मास्क का वॉलेट, कॉइन बेस का। वैसे मैं मेटा मास्क इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि मेटा मास्क एक ऐसा वॉलेट है, अगर आप BSC20 के USDT ट्रांसफर कर रहे हो किसी को, तो आपको फीस जो है BSC20 में ही कट जाती है, यानी कि आपको अलग से उसके अंदर BNB रखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करते हो और आपके पास USDT आ गए BNB के, तो आपको, अगर आपने अब इनकमिंग तो हो गया, अगर आपने आगे किसी को ट्रांसफर करना है, यू नीड BNB, तो आपको BNB की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेजर करेंसी BNB है, फीस BNB में कटती है। लेकिन मेटामास्क ही एक ऐसा वॉलेट है जिसके, अगर आपका BNB BSC20 का, यानी कि बाइनांस का USDT है, तो आप ट्रांसफर कर दो, आपको BNB रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं ये रेकमेंड करता हूँ, अदरवाइज सबको दो करेंसीज रखने पड़ती है, BNB रखना पड़ता है फीस के लिए, और आपको USDT रखना पड़ता है। USDT के अंदर आप डील कर रहे होते हैं, लेकिन USDT को मूव करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए आपको BNB रखना ही पड़ता है। लेकिन मेटामास्क के अंदर ये फैसिलिटी है कि आपकी जो फीस है वो आपके BNB में आपके USDT में ही कट जाती है, तो आपको अलग से BNB रखने की जरूरत नहीं होती। राइट, सो इट्स वेरी सिंपल, कोई भी आप अपना वॉलेट कनेक्ट कर सकते हैं। वेब 3 का स्कैन लाइव अपॉर्चुनिटी, डेक्स का वॉलेट इस्तेमाल करें, एग्जीक्यूट विद फ्लैश लॉन्च, रिव्यू परफॉर्मेंस, एंड इट्स वेरी सिंपल कि इट्स वेरी सिंपल, यू विल गेट द प्रॉफिट। रियल टाइम अपॉर्चुनिटी स्कैनर रन होता है, फ्लैश का इंटीग्रेशन होता है, मल्टी डेक्स की मॉनिटरिंग कर की जाती है, एवरेज एग्जीक्यूशन होता है, ऑन चेन ट्रांसपेरेंसी है, एंड ट्रांजैक्शन एनालिटिक्स है। जब आप ट्रांजैक्शन देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये ट्रांजैक्शन कितने डेक्स से होके गुजरी है। इसकी जेन्युइनिटी चेक करनी है तो यहीं पर पता चलता है कि ये कितने डेक्स से होके गुजरी है, वो ब्लॉकचेन पे भी दिखे कि ये पहले पैनकेक स्वैप था, फिर सुजी स्वैप था, या सुजी स्वैप वर्जन 1 था या वर्जन 2 था, वो सारी दिखे वहां पे, तो हमारी ट्रांजेक्शन ऐसे ही विजिबल होती हैं। तो आप डेमोस्ट्रेशन देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस और आसमान के ऊपर चलेगा। तो ये एक चीज हो गई हमारी यहाँ पर। अब बात है कि अभी जो हमारा इन्हांसमेंट है वो 30-40% का, मैंने आपको से कहा 40% का इन्हांसमेंट है। ये इन्हांसमेंट बढ़ रहा है और बड़ा फास्ट, क्योंकि बैकएंड के ऊपर हम जो बड़ी ट्रांजेक्शन्स करते हैं बड़े फंड की, उसको पूरा आइसोलेट करके करते हैं, और वो अभी हम पब्लिकली हमने पब्लिश भी नहीं की है। वो इसलिए नहीं की है क्योंकि उसका आइसोलेशन होना जरूरी है, अदरवाइज हैकिंग बहुत हो रही है। एक एक ट्रांजेक्शन के पीछे प्रॉक्सी ट्रांजेक्शन 15-15-20 हो रही हैं, आप चेक करके देखिए, जब भी आप फंड ल्यूट करते हैं तो कितनी ट्रांजेक्शन्स वहां पर आ जाती है, आप रियल ट्रांजेक्शन फाइंड आउट करने में ही टाइम लग जाता है आपको। तो जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा तो बड़ी जल्दी आपके जो हमारा आर्बिट्रा इंजन है उसका टोटल यूजर एक्सपीरियंस, जो यूजर इंटरफेस एक्सपीरियंस है, वो चेंज होने वाला है, और वहीं पे आपको सारी डिटेल दिखेंगी। और जैसे ही आइसोलेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर बड़ी ट्रांजेक्शन्स भी आपके सामने लाइव हो जाएंगी, एंड यू विल गेट। तो अभी छोटी ट्रांजेक्शन है, अब वहां पर देखते हो 0.01 BNB, तो वही वो BNB, आप उसको सेंट ना देखो,
0.01 बीएनबी का प्राइस कितना है चेक करके देखो कि बीएनबी का कितना प्राइस बनता है उसका। तो बीएनबी के अंदर ट्रांजेक्शन हो रही है या इथेरियम के अंदर ट्रांजेक्शन हो रही है। अब मान लो इथेरियम की ट्रांजेक्शन हो रही है और वहां पर आ रहा है 0.01 इथेरियम, तो आप उसको 0.01 सेंट समझ रहे हो, अरे वो इथेरियम है। तो ये चीजें समझो थोड़ा सा। और बड़ी ट्रांजेक्शन जब होंगी कंप्लीटली तो और ज्यादा अब हो रही है, लेकिन जैसी आपको विजिबल होंगी यू विल गेट द मोर प्रॉफिट एंड मोर रिजल्ट आपको वहां पर मिलेंगे और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका आसमान के ऊपर चलेगा। तो आर्बिट्राज का प्रॉफिट क्या है फिलहाल, तो जितने भी लोगों से मैंने बात की तो मार्केट के अंदर मैंने देखा कि कोई 2 साल में डबल करता है, कोई 3 साल में डबल करता है। सो हम यहाँ पर कोई डबल ट्रिपल नहीं करते किसी का, पहली इट्स वेरी सिंपल थिंग, हम किसी का ना ही हम ऐसा कोई कमिट कर रहे हैं। हमारा प्रॉफिट है ना, ये कोई आर ओ आई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एपीआर है, एवरेज प्रॉफिट रिटर्न है। So you will get the average profit return. So this one is the presentation for the arbitrage DFN। अब मैं कुछ प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ताकि आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन जो है आप तक पहुंचे एंड यू विल सेव योर सेल्फ। देखो सबसे पहले है रिवॉक। ये क्या है? रिवॉक, या ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो सामने आपके है यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ रहा है, इस गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपना वॉलेट एड्रेस डालना है और अपना जैसे ही वॉलेट एड्रेस डाल दोगे और नीचे उसकी चेन सेलेक्ट करनी है, इथेरियम है, बीएनबी है, जैसे ही करोगे और उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आएगा कनेक्ट, आप इसको कनेक्ट करो। कनेक्ट करते ही यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा कि आपका वॉलेट कहाँ कहाँ पे अटैक है, अटैच हो रखा है, या उसके ऊपर कितने अटैक हो रखे हैं। उसको सीधा रिवोक कर दो, उसके सामने रिवोक का बटन आएगा, बटन दबाओ, रिवोक और खत्म करो। एक तो ये चीज होगी। जब भी आप कोई मेटा मास्क का वॉलेट यूज करें या कोई भी, तो उसकी सेटिंग में जाके डैप कनेक्शन पे जाएं। सेटिंग नोट कर लें पॉइंट, सेटिंग में जाके डैप कनेक्शन पे जाएं। चाहे आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ अटैच कर रहे हैं अपने डैप को, चाहे किसी भी वर्ल्ड के डेक्स के साथ अपने डैप को, यानी कि मेटामास्क या वेब3 को, मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट को अटैच कर रहे हैं, यू विल, कहीं पर भी आप अटैच कर रहे हैं नो प्रॉब्लम। उसके बाद अपना डैप कनेक्शन ब्रेक करना है, क्योंकि जब डैप कनेक्शन बना रह जाता है तो हैकिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो डैप कनेक्शन रोज आपने अगर 10 बार अकाउंट खोला, चाहे वो टेक्सा का खोला, चाहे आपने डेक्स खोला कोई, चाहे आपने यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप, सूजी से कोई खोला, आपने कोई खोला, दैट डजंट मैटर। आपने कोई खोला हो, आपने अपना डेक्स कनेक्शन डीएक्टिवेट यानी कि डिस्कनेक्ट करना ही करना है। ये सबसे बड़ा प्रिकॉशन है। अगर आप ये प्रिकॉशन करोगे आपके वॉलेट से कभी भी हैकिंग नहीं होगी। आप जब भी हैकिंग होती है, ये जो कनेक्शन है ये बना रह जाता है, डैप कनेक्शन, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। चलिए मैं आपको आज अपडेट देता हूं। तो हम कुछ अपडेशन के ऊपर चल रहे हैं कि हमने कुछ अपडेशंस किए हैं। अभी तक आपने सुने होंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि वोटेक्सा के तरफ से जितनी भी बातें होंगी वो प्रैक्टिकल आपको करके दी जाएंगी और करके दी जा रही हैं, और जो डेट्स दे रहे हैं वो सारी डेट्स के ऊपर हर चीज मुकम्मल हो रही है, कंप्लीट हो रही है। तो हम बड़ी जल्दी, क्योंकि बहुत सारे अनदर डैप्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कर सकते हो, हम एक ऐसा डैप देने वाले हैं जो जो मार्केट को पूरी तरह से चौंका देगा। तो मैं आज आपको डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूं। तो वोटेक्सा अपना एक डैप लॉन्च करने जा रहा है और बड़ी जल्दी ये डैप मार्केट के अंदर होगा। लेट्स सी दैट डेमोस्ट्रेशन। अभी तक आपने वो सारी चीज़ें सुनी होंगी या पहले भी डेमोस्ट्रेशन दिए होंगे, लेकिन अब जो डेट होगी उस डेट से पहले आपके हाथ में चीज़ होगी। सो votexa.x.com, तो हम अपना यहाँ पर डैप शुरू करने जा रहे हैं बड़ी जल्दी। ये डैप यानी कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, लाइक लाइक आप समझ ही जाइए, लाइक मेटामास्क है, लाइक जिसको यूज करना है वो करे। हमें ये नहीं है कि आप हमारा ही वॉलेट डैप इस्तेमाल करें, आप कोई डेक्स, जैसे आप मेटामास्क बाय चॉइस करते हो, आप ट्रस्ट वॉलेट बाय चॉइस करते हो, अगर आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। हमारा कोई फोर्स नहीं है कि आप हमारा इस्तेमाल करें, बट ये प्रोजेक्ट का एक अपना डैप आ रहा है। अब मैं कुछ आपको डेमोस्ट्रेशन देता हूँ, इट्स वेरी सिंपल। जैसे डैप्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन होते हैं वैसे ही रजिस्ट्रेशन होंगे, ओटीपी आएगा, वेरिफिकेशन हो गया, और यहां पर आप वीजा कार्ड भी अटैच करके कोई भी करेंसी परचेज कर सकते हो। अपना वीजा कार्ड भी अटैच कर सकते हो, और आप वीजा कार्ड अटैच भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज, हम आपको अपना वीजा कार्ड देंगे वर्चुअल और फिजिकल। जब हम आपका वर्चुअल और फिजिकल दो तरह के कार्ड होते हैं, वर्चुअल के अंदर आप एप्पल पे
के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं उसको, या सैमसंग पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। आई डोंट नो इंडिया में मोबाइल से एप्पल पे होता है कि नहीं होता है, लेकिन आप गूगल पे के ऊपर भी उस कार्ड को अटैच कर सकते हैं। जो भी हम आपको कार्ड देंगे तो गूगल पे से आप कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हो। आपकी इनकमिंग करेंसी क्या है? क्रिप्टो यूएसडीटी होगी। आपकी आउटगोइंग करेंसी क्या होगी? आईएनआर। क्योंकि अगर आप गूगल पे के ऊपर वो कार्ड को लगाते हो तो आप आईएनआर यूज कर रहे हो। सो इतना बड़ा सोल्यूशन देने जा रहे हैं आपको। तो ये दोनों ही कार्ड होंगे, एक वर्चुअल कार्ड होगा, एक फिजिकल कार्ड होगा। वर्चुअल कार्ड आपका इंस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगा और फिजिकल कार्ड बाय कोरियर आपके घर के ऊपर आएगा। इट टेक्स 10 to 15 डेज के अंदर ये कार्ड आपके घर पे जो है कोरियर होके पहुंच जाया करेगा। आपने ऐप में ही सिलेक्ट करना है आपने कौन सा कार्ड लेना है। अगर आपने दोनों लेने हैं तो दोनों कार्ड ले लें। मैं दोनों कार्ड इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि वर्चुअल कार्ड से आप अपनी जितनी भी मार्केट की ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हैं वो करें, और फिजिकल कार्ड केवल आप अपने कैश के पर्पज के लिए रखें। और वर्चुअल कार्ड को अगर कभी भी ब्लॉक करना है, अगर कोई पेमेंट ऑनलाइन आपकी पेमेंट चोरी करने की कोशिश कर रहा है तो आप इमीडिएट ब्लॉक कर सकते हो वर्चुअल कार्ड को, फिजिकल को भी कर सकते हो। सो वर्चुअल से आप गूगल पे से पूरे वर्ल्ड के अंदर पेमेंट, जहां पर भी गूगल पे एक्सेप्टेड है आप वहां पर पेमेंट कर सकते हो। अदरवाइज फिजिकल कार्ड तो है ही, वीजा कार्ड, आप कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड में जिस कंट्री में जाओ उसके एटीएम में डाल के आप पेमेंट विड्रॉल कर सकते हो। और ये भी ये सिस्टम अब मैं देने जा रहा हूँ। वो टैक्सा आपको देने जा रहा है, मैं देने नहीं जा रहा हूँ, वो टैक्सा आपको देने जा रहा है। सो ये सिंपल एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन नहीं होगी, इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। कि अगर आपके पास यूएसडीटी है और आप चाहते हो कि यार आज मुझे 10 लाख की जरूरत पड़ गई, तो 10 लाख रुपए कहाँ से आऊँ? अगर पड़े हैं तो आप अपने इस वॉलेट में डाल, अपने वीजा कार्ड से सारे विड्रॉल कर लो। राइट, सारे आप किसी भी एटीएम पे जाके, और इसकी लिमिट आपकी इतनी बड़ी होगी, यू विल यू फील द दैट मीन्स, मतलब बहुत ही जबरदस्त चीज है। बस यही कहना चाहूंगा। सो इसके ऊपर हम कार्ड कर रहे हैं, एप्पल एप्पल पे के ऊपर अप्लाई कार्ड। आपको कार्ड अप्लाई करने के लिए कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज होंगी आपकी, क्योंकि वीजा कार्ड है तो उसके लिए आपकी केवाईसी लगेगी। वीजा कार्ड अगर आप अप्लाई करेंगे तो, एंड दैट केवाईसी कहीं पर भी वर्ल्ड में शेयर नहीं की जाती, सिर्फ वीजा के साथ शेयर की जाती है। और वीजा तभी आपका वीजा आपको कार्ड बना के देता है। एंड ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा क्रिप्टो, यानी कि क्रिप्टो और फिएट का। क्रिप्टो डालो फिएट निकालो, क्रिप्टो डालो फिएट निकालो, क्रिप्टो करेंसी डालो एंड फिएट निकालो, एंड बाय द कार्ड्स, और आपके पास वीजा कार्ड्स होंगे सारे के सारे। सो दीज आर द, तो अगर आप ये यूजर इंटरफेस देख रहे हैं सो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस लेवल पे काम है। फेस रिकॉग्निशन, सम टाइम आप ईमेल भी भूल जाओ, सम टाइम आपके ईमेल भी बंद हो गया, आपका कॉन्टेक्ट भी बंद हो गया, सब कुछ हो गया, तो फेस रिकॉग्निशन एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप सब कुछ भूल गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवाईसी पे जाके आप फेस रिकॉग्निशन जब आप डाल दोगे, उसके बाद जो फेस आपने अपनी फोटो मतलब आपका लाइव वो वाइट बैकग्राउंड के ऊपर लेता है, उसके बाद कभी भी अगर आप कुछ भूल जाते हो तो फेस रिकॉग्निशन पे जाओ, आपका अकाउंट रिट्राइव हो जाएगा। आपका अकाउंट रिट्राइव हो जाएगा। तो अब मान लो कोई बोलता है जी मेरे पास ये कागज नहीं है, मैंने कागज चेंज करवा लिया, नो प्रॉब्लम। वंस आपने केवाईसी किया, उसके बाद कुछ भूल गए, फेस रिकॉग्निशन लगाया, जैसे ही फेस रिकॉग्निशन लगाया आपका अकाउंट रिट्राइव हो जाएगा। आपका मोबाइल खराब हो गया, आपका मोबाइल डूब गया, नो प्रॉब्लम, दोबारा आओगे फेस रिकॉग्निशन पे आओगे, फेस रिकॉग्निशन से आपका अकाउंट दोबारा रिट्राइव हो जाएगा। मोबाइल चेंज कर लो, नो प्रॉब्लम। इतनी जबरदस्त है, तो कोई किसी की अकाउंट को ओपन नहीं कर सकता, कोई किसी का जो पैसा है वो निकाल नहीं सकता। तो इस तरह की चीज जो है यहाँ पर, इस तरह की जो चीज हम डेवलप कर रहे हैं। सो वीजा से आप शिपिंग और ये सारा कुछ जहाँ पर आपको मंगाना है वहां पर आप बिलिंग एड्रेस डाल के आप मंगवा सकते हो। और इस तरह का वीज़ा कार्ड रहेगा हमारी तरफ से आपका प्रॉपर। आप मल्टीपल वॉलेट बना सकते हो, कितने ही वॉलेट बना लो आप, हमारे जैसे ट्रस्ट के अंदर आप मल्टीपल वॉलेट बना सकते हो, 10 15 20 जितने वॉलेट बनाना चाहो उतने वॉलेट बना सकते हो। राइट, मेजर करेंसीज हैं, नेटवर्क फीसेस हैं। और जब आपका दिल करे कि मैंने अपना टीथर वर्चुअल कार्ड में सेंड करना है, आप कार्ड में सेंड कर दें और आप उसको यूज़ करें, आप अपनी करेंसीज का इस्तेमाल करें, तो यूएसडीटी और फिएट का, यानी कि यूं मान लें कि क्रिप्टो और फिएट का बड़ी जल्दी बड़ी जल्दी आप लोगों के हाथ में होगा। बहुत ही मतलब ब्रिलियंट तरीके से आपके हाथ के अंदर है। अभी तक तो सिर्फ बोलते थे ना होगा होगा, अब मैं करके दिखाता हूँ आपको, वो टेक्सा करके दिखाएगा ये कैसे होगा। सो दैट द थिंग्स। और आप देख ही रहे हैं कि अभी भी कितनी सारी चीज़ें प्रोसेस के अंदर हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी प्रोसेस के अंदर कंप्लीट हो चुकी हैं। सो बड़ी जल्दी आपको हम देने जा रहे हैं डैप, और इट डिपेंड ऑन यू कि अगर आप यूज करेंगे तो आप उसके ऊपर अपना कार्ड बिल्ड कर सकते हो, वीजा कार्ड, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन कहीं पर शेयर नहीं होगी। केवाईसी के साथ साथ आपका फेस रिकॉग्निशन होगा, कहीं पर भी अगर आपका मोबाइल खराब हुआ कुछ हुआ, आप
आप अपने कार्ड को इमीडिएट ब्लॉक भी कर सकते हो, अनब्लॉक भी कर सकते हो, पिन चेंज करना। इट्स वेरी सिंपल एप्लीकेशन यार। आपको जो विड्रॉल आया यूएसडीटी का, आप कोई बोलता है आईएनआर चाहिए, तो आप उस वीज़ा से निकाल सकते हो, आप उस वीज़ा कार्ड से निकाल सकते हो। तो जो आप उस वीज़ा कार्ड से निकालते हो, क्या उसका कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड रहता है? नहीं, उस वीज़ा कार्ड का गवर्नमेंट रिकॉर्ड नहीं रहता, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट नहीं है ना वो। क्योंकि जो सेंट्रलाइज, क्योंकि जो आपका कार्ड है वो तो हमारे थ्रू आपका निकला है। तो हमारी कंपनी कहाँ की है? हमारी कंपनी तो भाई कुकू आइलैंड की है, हमारी कंपनी तो भाई सेंट लूसिया की है। तो राइट, तो आपको कार्ड वहां से इशू हुआ है। सो द कंसर्न इज, इशूअर कोई भी हो सकता है, यानी कि थर्ड पार्टी एग्रीगेशन भी हो सकता है। और कंपनी कौन है जिसने ये इशू किया? तो वो सेंट लूसिया की है, सेंट लुइस की है, या यूके की है, वो वहाँ की कंपनी है। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितना मर्जी विड्रॉल कर सकते हो एज पर आवर आपकी लिमिट। तो ये चीज़ हम बिल्डअप कर चुके हैं। तो अब आपको कॉन्फिडेंस लेवल, मुझे लगता है कि जो चीज़ें बताई जाती थी ना, वो अब मैं करने जा रहा हूँ, वो टेक्सा करने जा रहा हूँ, और बड़ी जल्दी आपके हाथ में होगी। अब एक मीटअप हम प्लान कर रहे हैं कि हम एक मीटअप करते हैं सभी के साथ मिलके, एक नॉर्मल सी एक गेट टुगेदर करते हैं, बातचीत करते हैं मिलके, लीडर्स की ग्रुप मीटिंग करेंगे। तो लेट्स सी कि बैंकॉक करते हैं या वियतनाम करते हैं, तो आपको बड़ी जल्दी इंफॉर्मेशन आ जाएगी बैंकॉक या वियतनाम के अंदर हम कहाँ पर भी मीटिंग कर रहे हैं। और वो सिर्फ गेट टुगेदर है, सिंपल ग्रुप मीटिंग्स करेंगे उसके अंदर। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके सीनियर के द्वारा मिल जाएगी। एंड होप सो बड़ी जल्दी आपको इसको लेके सारी, तो जो भी सिलेक्टेड पर्सन है जिनके टारगेट हिट हुए हैं, उनको उनके साथ 1-to-1 ग्रुप मीटिंग्स की जाएंगी, तो आपको बता दिया जाएगा। सो दिस वन इज द थिंग्स कि जो चीज़ें हमने कही थी वो हमने अपनी कमिटमेंट के अकॉर्डिंग बहुत सारी, और मैंने किसी को वर्चुअल कार्ड के लेके कुछ नहीं कहा, मैंने डैप को लेके कुछ नहीं कहा, लेकिन बना के दे रहा हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने कही नहीं है, जो आपको बना के दे रहे हैं। और जो हम गेट टुगेदर मीटिंग करेंगे उसके अंदर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो आपके लिए शॉकेबल होगी, क्योंकि इतनी सारी डेवलपमेंट चल रही हैं। और अभी तो हम डेक्स के ऊपर हैं, सॉरी, हम जो है आर्बिट्रा इंजन बना रहे हैं। आर्बिट्रा इंजन के बाद हमारा व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप? डैफी का प्लेटफॉर्म। उसके बाद क्या है? डैप बन रहा है, वर्चुअल कार्ड के साथ है, फिजिकल कार्ड के साथ है, वीजा कार्ड है। तो बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट है, और अगले 15 दिन के अंदर वो चीज़ें आउट होंगी जो दुनिया याद करेगी। आप इंतज़ार करें बस। अगस्त चल रहा है, और सितंबर सितंबर की 10 तारीख तक देखिए क्या आंधी और तूफान आता है, क्या क्या चीज़ें मार्केट के अंदर आती हैं। यू विल लव इट। इतना करना है, इतना करना है कि बस माँ कसम, ये खेल खत्म कर देना है। इस लेवल के ऊपर अब ये काम करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस वन इज द प्रेजेंटेशन। और वो टेक्सा के ऊपर हमने चर्चा की, हमने अपने अपकमिंग के ऊपर चर्चा की, हम किस लेवल पे क्या चीज़ें बना चुके हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। सो दिस वन इज द वो टेक्सा। किसी के भी र्यूमर्स में आने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल रिटर्न एक आम आदमी की सोच से परे है, और नेटवर्कर के सोच से भी परे है प्रैक्टिकल रिटर्न। उसने जीवन में वो रिटर्न नहीं लिया है, या उसने जीवन में उतना मंथली प्रॉफिट नहीं लिया जितना प्रॉफिट हम यहाँ पर दे रहे हैं। So please take care. Thank you so much, everyone. Have a lovely evening to you. Thank you so much.